करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को परिवहन.gov.in पे आ जाना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको ड्राइवर स्लैश लर्निंग लाइसेंस की जो टैब दी गई है, आपको मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी स्टेट को चूज करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि यहाँ पर जिस भी आप स्टेट से हैं सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाता है और आप अपने स्टेट की जो परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वहां पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस का। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे तो आप सभी के सामने तीन ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है होल्डिंग लर्नर लाइसेंस, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा जो लर्नर लाइसेंस नंबर है इस बॉक्स में हमें फिल कर देना है। तो यहाँ पर ये जो लर्नर लाइसेंस है आपको कहाँ मिलेगा ये मैं बता देता हूँ। तो लर्नर लाइसेंस जो आप डाउनलोड करते हैं उसका डाउनलोड का भी प्रोसेस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आप देखोगे कि इस जगह पर आपका जो लर्नर लाइसेंस नंबर है आपको प्रिंटेड मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको इसी लर्निंग लाइसेंस को कॉपी कर लेना है और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना जो लाइसेंस नंबर है फिल कर देना है। देन यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि आपके लर्नर लाइसेंस पर जो भी डिटेल्स मौजूद होंगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाती हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका नेम वगैरह एड्रेस कंप्लीट यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है। नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पर जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपने लर्नर लाइसेंस में अप्लाई किया होगा वो यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप सभी को रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए इनमें से आप सभी को वो सारे व्हीकल का सिलेक्शन करना है जिनके लिए आप रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम देना चाहते हो। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में एरो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने जितने भी व्हीकल्स को सेलेक्ट किया होगा आप देखोगे इस टाइप में आपको सेलेक्टेड व्हीकल के सेक्शन में शो हो जाते हैं। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका जो स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप सभी का जो यहाँ पर एड्रेस फिल है उसी पते पर सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सहमत हैं तो आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इतना आप करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपका रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक नया एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ चुका है, जिसमें कि सबसे पहले तो ये जो एप्लीकेशन नंबर है आपके पास में प्रिंटर है तो इसे आपको प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि फर्स्ट स्टेज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड स्टेज में हम आ चुके हैं जहां पर हमें अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हम डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आ चुके हैं जहां पर हमें बेसिकली दो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जिसमें कि एक होगा एड्रेस प्रूफ और दूसरा होगा आपका लर्नर लाइसेंस जो आपको इश्यू किया गया है वो आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एड्रेस प्रूफ का सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, जिनमें से आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहो सेलेक्ट कर लोगे। और यहाँ पर आप सभी को इशूड बाय के सेक्शन में जो भी डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट को इश्यू किया है उसका शॉर्ट नेम यहाँ पर आप फिल कर दोगे। इसके बाद में यहाँ पर आप इशू डेट फिल कर दोगे और यहाँ पर आप सभी लोग चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो मैक्सिमम 500 KB का होना चाहिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड कर लिया है। इसी के साथ में सेकंड डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप सभी को अगेन डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर लर्नर लाइसेंस का सिलेक्शन करना है और लर्नर लाइसेंस इस टैब में भी आपको सेलेक्ट कर लेना है और डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में आपका जो लर्नर लाइसेंस नंबर है वो नंबर यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर आप सभी को इशूड बाय के सेक्शन में मोर टाइप कर देना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर इशू डेट, जिस भी डेट को आपका लर्नर लाइसेंस इशू हुआ है वो सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आप सभी को डॉक्यूमेंट को चूज कर लेना है। देन कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस तरीके से हमने दोनों ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि थर्ड स्टेज पर हम आ चुके हैं जहां पर हमें फीस का पेमेंट करना होगा, जिसमें कि हम प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए फीस का कितना पेमेंट करना होगा वो दिखाया गया, जिसमें कि यहाँ पर हमने दो व्हीकल सेलेक्ट किए हैं जिसके बारे में यहाँ पर ब्रेकअप भी दिखाया गया, जिसमें कि टोटल यहाँ पर 1000 रुपीज
यहाँ पर पेमेंट करना होगा। इस पेमेंट को करने के लिए आप सभी को यहाँ पर बैंक गेटवे के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एसबीआई का ये जो ऑप्शन दिखाया गया है इसे ही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, कैप्चा कोड सेम फिल कर देंगे। देन यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट गेटवे सिस्टम पे। और आप सभी लोग अगर एसबीआई के ग्राहक हैं तो एसबीआई के थ्रू आप या फिर अदर किसी बैंक के ग्राहक हैं तो आप अपना नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी मेथड से आप पेमेंट करने वाले हो उसका सिलेक्शन करोगे। जैसे यहाँ पर मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड के ऑप्शन का सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप सभी को अपना जो कार्ड नंबर है, इसकी जो एक्सपायरी है और यहाँ पर कार्ड होल्डर का जो नेम है फिल कर देंगे और यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट सक्सेस होकर के ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा अगेन परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, जहां पर जो ट्रांजैक्शन आईडी है और ट्रांजैक्शन स्टेटस आप देखोगे सक्सेसफुली यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक है फॉर प्रिंट रिसिप्ट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो फीस का पेमेंट किया है जिसमें पेमेंट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को सेम फिल करना है और प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो रिसिप्ट है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है और प्रिंट करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि एप्लीकेशन नंबर पहले से फिल है लेकिन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमें फिल करने की जरूरत होगी। यहाँ पर इस कैलेंडर पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा पेमेंट स्टेज भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बुक अपॉइंटमेंट के सेक्शन में आ चुके हैं। अब यहाँ पर रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए हमें अपॉइंटमेंट को बुक करना होगा, जिसके लिए प्रोसीड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एप्लीकेशन नंबर की टैब पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। देन यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड के सेक्शन में जो कैप्चा कोड दिखाया गया है फिल करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि व्हीकल को सिलेक्शन का एक टैब आ चुका है, जहां पर जितने भी व्हीकल का आप ड्राइविंग टेस्ट देने वाले हैं उनका आप सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही व्हीकल का हम ड्राइविंग टेस्ट देने वाले हैं, दोनों के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। देन यहाँ पर हमें प्रोसीड टू बुक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इतना आप करेंगे तो नेक्स्ट पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि हमारे सामने एक कैलेंडर ओपन होकर के आ चुका है, जहां पर आप देखोगे कि स्लॉट अवेलेबिलिटी के जो ऑप्शन है वो ग्रीन कलर से यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो जितने भी ग्रीन कलर से डेट्स हैं उन डेट्स में आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे कि आप यहाँ पर एक ग्रीन डेट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि उस डेट में कितने स्लॉट अवेलेबल हैं, किस टाइमिंग में अवेलेबल हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जिस टाइम पे आप परिवहन डिपार्टमेंट के ऑफिस यानी कि आरटीओ ऑफिस पहुंच सकते हैं, यहाँ पर आप सभी को उसका सिलेक्शन करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि 12:30 से लेकर के 14:30 तक का जो टाइम है, यहाँ पर ये दोपहर का समय मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इस समय में परिवहन डिपार्टमेंट के ऑफिस में पहुंच करके अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बुक स्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि स्लॉट को बुक करने के लिए आपके मोबाइल फोन पर इसी के साथ में ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, जिसमें कि यहाँ पर मोबाइल फोन पर जो ओटीपी रिसीव हुआ उस ओटीपी का आप सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर ओटीपी को फिल कर देंगे। देन आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कंफर्म टू स्लॉट बुक इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक हो करके आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो डेट दिखाई गई है इस डेट में हमें जा करके परिवहन डिपार्टमेंट के ऑफिस यानी कि आरटीओ ऑफिस में जा करके हमें अपना ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, जहां पर हमें फिजिकल अपनी वाहन को चला करके दिखाना होगा, जिसमें कि जितने भी व्हीकल आपने सेलेक्ट किए हैं, बहुत सारे आरटीओ ऑफिस में ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है कि उनका ही व्हीकल आप यूज कर सकते हैं। अन्यथा आप सभी को ये इंश्योर करना है कि अपना व्हीकल आपको घर से खुद से लेकर के जाना होगा, अन्यथा आपका ड्राइविंग टेस्ट वहां पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर ये जो प्रिंट का ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करके आपको ये जो रिसिप्ट मिली है इसको प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है और डॉक्यूमेंट्स की टैब पे आकर के जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको इश्यू हुए हैं, चाहे फीस स्लिप हो या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से रेडी कर लेने हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट आप सभी को परिवहन डिपार्टमेंट के ऑफिस है आरटीओ ऑफिस में प्रिंट करके वहां पर सिग्नेचर करके सबमिट करने होंगे। जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट किस तरीके से होता है उसका मैंने एक लाइव डेमो रिकॉर्ड किया था, जो कि मैंने वीडियो पहले ही पब्लिश कर रखा है। उसका लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में,
आप उसे देख करके पहले से ही जान सकते हैं किस तरीके से ड्राइव